आधे से कोई कौन समझेगा, है ना, रिकॉर्डिंग, है ना। तो रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है और n टर्म का रेशियो निकालना है। n/2 बढ़ गया, दोनों अलग अलग एक ही था, a और d अलग अलग माने, a और d अलग अलग माने। अब हमको मालूम है कि टर्म में होता है a प्लस, तो 2 को भगाना है। 2 कैसे भगाएंगे? डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 का डिवाइड कर, यहाँ a हो गया और यहाँ पर क्या आएगा? n-1/2, n-1/2 स्मॉल d, और अपॉन में कितना आएगा? कैपिटल A प्लस n-1/2 और कैपिटल D इक्वल टू कितना जो है वो है, उसमें कुछ फर्क पड़ना नहीं है। अब आपको निकालना क्या है? कौन से टर्म का रेशियो निकालना है? कुछ भी निकालना है। क्या निकालना है? 19th टर्म का रेशियो कितने का? तो 19th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 18, a प्लस, सो हियर शुड बी 18, here should be 18. पकड़ में आ रही बात? We have to find ratio of 19th term, and for 19th term coefficient of D should be 18. तो क्या पुट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है? Why we are doing this? n-1/2 को रखूंगा मैं कितना? 18, ठीक है। n की वैल्यू आएगी 36 प्लस 1 मतलब 37। जीडीपी जीएनपी पढ़ लिए? जीडीपी जीएनपी एनएनपी नहीं पढ़े? ठीक है, पूछना है जब पढ़ लो तो। अरे है ना भैया, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना यार। जीडीपी जीएनपी क्या 12th में कि 11th में? नहीं, फुल फॉर्म में पूछा जा रहा है वो भी, है ना। होता क्या है पूछा जा रहा है ना। सबको होता है, ठीक है, उसने तो ऐसे ही बोला, लेकिन तू ज्यादा होशियार दिखा बोला ना। तो बता होता क्या है जीडीपी? कुछ नहीं होता है। जैसे विराट कोहली मान लिया जाए, वहां ऑस्ट्रेलिया जाकर के किसी किंगफिशर कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है, उसको 5 लाख रुपए मिलता है। वो जो 5 अच्छे में डेटा की कंट्रीज को एनालाइज करके किसी चीज में वो बनाता है, किसी चीज में वो बनाता है। सुनने की क्या करेगा, छोड़। हाँ, मैंने क्या बोला, 18 अपन बात करेंगे बाद में। एक बिल्कुल खुद जाती है, अपन कुछ नहीं समझ पाती है, इसकी दिक्कत ये है। हाँ, इसको तो क्या करेंगे, 18 मान लेंगे। क्यों मानेंगे 18? 19th टर्म का रेशियो निकालना। 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा? बस यहाँ रख दे 37। ये क्या आ गया आपका? 19th टर्म आ गया, ये भी 19th टर्म आ गया। यहाँ 37 रहा, 37 रहा, मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। निकाल के कितना आ रहा है? समझ में आ गया? यहाँ तो नहीं बेटा, यहाँ तो आ गया ना, यहाँ रख करके तो आया। इसको अपन डायरेक्ट क्या रख दिए? 18 रख दिए। तो रखेंगे क्या आएगा? 37 माइनस 1/2 कितने चाहिए? यहाँ डायरेक्ट 18 रख, है ना, यहाँ डायरेक्ट 18 रख। a प्लस 18d कैपिटल A प्लस, यहाँ 9 इंटू कितना? 37 प्लस 5, 4 इंटू 37 प्लस 11, जो भी आएगा तो क्या आ जाएगा? रेशियो ऑफ देयर कौन सा वो रेशियो तो निकालना ही पड़ता है। करना भी नहीं है ना, जहाँ इसके बराबर है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है फिर सॉल्व करने के बाद? बराबर ये रखेंगे ना, रेशियो में क्या रखते हैं बोलो ना, m और n का रेशियो नहीं, और इसको यदि रखी मान लेती है मैंने m बराबर की रखी, तो m बराबर कितना आ गया? 3+1/3 आ गया, है ना। m क्या है? माना है टर्म माना है 3+1/3 हो जाएगा 50, ये 149। अब इसको निकालेंगे तो m की माइनस 1/2 है सिस्टम में 149 छोटा और 120 छोटा, क्या आएगा? 121 छोटा, 121 छोटा लेंगे। n क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? रहने दे देंगे, इसको लेना पड़ेगा। अब इसको 121 छोटा तो बहुत सारे वैल्यू आएंगी ना, बस आएगी 120 भी आएगा।
यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ना, कौन सा टर्म लिख दो डिफाइन हो पा रहा है 121 से कम, तो आप ठीक है 121 से कम 120 यहाँ रखेंगे, क्षेत्र को क्या मिलेगा, m मिलेगा, फिर n मिलेगा, तो कंफ्यूजन होता है, मैं और कराऊंगा। और कौन सा तो इसके बाद करेंगे, गिराने के बाद वो आ जाएगा, गिराने के बाद। और कौन सा है, बस मेरा कौन डाउट है रखे, हम उसको लिखेंगे वो आईटी वाले को। और कौन सा 21 और ये भी सिंपल है यहाँ पर, लेकिन क्या है सम ऑफ m एंड n टर्म, दो एपी के बारे में बात नहीं किया, यहाँ पर एक ही एपी के बारे में बात कर रहा है, सम ऑफ m एंड n टर्म का रेशियो लिखा है, ठीक है, यहाँ दो एपी के बारे में बात नहीं कर रहा है, हियर ओनली टॉकिंग अबाउट वन एपी, ठीक है। इधर तो बात किया था उससे, पता नहीं इससे बात किया मैं, उसको भगा दिया। चलो सम ऑफ m और n टर्म का रेशियो गिवन है, सम ऑफ m और n टर्म का रेशियो गिवन है, कितना, ये कहां से अचानक से उत्पन्न हुई धरती से, यहाँ से नहीं करके ऐसा लगा जनक पुत्री हुई है। सम ऑफ m और सम ऑफ n टर्म का रेशियो m स्क्वायर इनटू n स्क्वायर, इसके ना फिजिकल फॉर्मूला है m स्क्वायर और n स्क्वायर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म, रेशियो ऑफ sum of m and n term is given, m square is to n square. What to find? ये given है, क्या है ये? फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर m and n square, या प्रूफ करना है सर, है ना? स्टॉप लिख देता हूँ, जो मतलब टू प्रूफ स्टॉप। सवाल पर आया बेटा, एक भी नंबर कम होगा ठीक नहीं होगा, एंकर दिमाग में नहीं पड़े तो भी जाके वो इनिशियल क्वेश्चन दिया था एकदम, खालिद खान को बताओ ना तो आज मुझसे ही दिखाते रहते हैं और बाद में बताया सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान ही खत्म हो जाता है, बोलेगा ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो गिवन है उसको लेक्चर है दिया, और क्या सोर्स क्या है ये तो निकालना है, सोर्स से अपने को मालूम चल गया, तो सोर्स ये है सम ऑफ m टर्म का फॉर्मूला, ये पहन सकती कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी लगे पहन लेना, ठंडी लगे पहन ले, कोई मिल गया ऋतिक रोशन अच्छा लगता है, सम ऑफ m टर्म बढ़िया लगता है, देखिए तो मूवी है m/2, इसके बाद का जो ट्विस्ट भी आया ना उतना मजा नहीं आया, मूवी वाला ज्यादा अच्छा लगा। जो दिया है उसको लेके चल रहे हैं, है ना, मम्मम कैंसर, नन्नन कैंसर, छूटू बर्बाद, ठीक है, मम्मम नन्नन, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब कितना आ गया यहां पर, लेकिन वाला कॉन्सेप्ट अब पकड़ में नहीं आएगा, कौन सा वाला, टू डिवाइड करने वाला, तो आ सकता है लेकिन बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पर ना उससे आप निकालोगे ना तो यहाँ अलग रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ अलग रखना पड़ेगा, बात पकड़ में आ रही है, तो इसमें क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और a को d के फॉर्म में निकालो, a को d के फॉर्म में निकालो, तो फटाफट बनाना चालू रख अपने बुक का, बन गया होगा तेरा पूरा तो आगे बढ़ना, आज मैं बोला था क्वेश्चन दूंगा कल दूंगा, टेस्ट कब बोले हैं 3 के बाद बोल रहे हैं, 3 के बाद जो है इस सैटरडे को टेस्ट होगा, कमिंग सैटरडे को टेस्ट होगा, स्ट्रेट लाइन याद रखना, प्रिपेयर करके रखोगे आप, स्ट्रेट लाइन अभी कुछ दिन पहले पढ़े हो आप लोग, टेस्ट को टेस्ट मत बनाओ दिमाग में, बस आना है बताना है, हल्का हल्का पढ़ लो, ऐसे करके प्रेशर दे दो आप, टेस्ट टेस्ट करके क्या बनाना है, लिखना है, जितना भी नंबर मिले नहीं सुधार लेना है, ठीक है, उस प्रकार दिमाग रखना, ना कि एकदम ज्यादा उसको हावी करना। सैटरडे को अपन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन देंगे आपको, टेस्ट भी नहीं बोलता मैं, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन दूंगा आपको, सॉल्व करना है और मेरे को देना है, ठीक है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देना है ना, जो नहीं दिया सॉरी फाइन है,
100 रुपया देगी कि पैसे देगी? या जो पार्टी फंड में जाता है तो उससे पार्टी होती है, जो भी नहीं देगा मतलब अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत देना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2am नहीं 2am m माइनस 1 इंटू nd, m का मल्टीप्लाई करो 2am m इंटू n माइनस 1d। अब a वाले को एक तरफ कर दो, मतलब कैलकुलेशन में क्या होता है ना, मतलब सिंपल सोचना रहता है कि a वाले को एक साथ कर दो और d वाले को एक साथ कर दो, मतलब कास्टिल में चलता है। जैन जैन को अलग अलग कर दो और गंगवानी गंगवानी को अलग अलग कर दो, ठीक है। तो जैन जैन को यहाँ पर 2am और 2an इनको एक साथ कर दो, 2a कॉमन निकाल लो, n माइनस m और d वाले को एक तरफ भेज देते हैं, ये d है ये भी d है, दो d है देवांशी, यहाँ भी दो d है, ठीक है, उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, d कॉमन निकाल लेंगे, m n माइनस 1 माइनस m माइनस 1 n। अब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, mn बॉन्ड कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है, ठीक है, ये स्मूथली हैपनिंग हो रहा है, ठीक है, अपने आप हो रहा है, अपने आप जो हो रहा है करते जाओ। ए को ए की तरफ, डी को डी की तरफ कर दिए, है ना, कास्टिल पे कर दिए, ठीक है। अब 2a टाइम्स n माइनस m, राइट साइड में क्या आएगा, e टाइम्स n माइनस m, आई थिंक n माइनस m कट गया, a d के फॉर्म में आ गया। अब जब a d के फॉर्म में आ गया, ये d a के फॉर्म में आ गया, तो रेशियो निकालना आसान हो गया। वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, ये सबसे बन जाता है। इसको लाने के बाद भयंकर अपने को मतलब माउंटेन में नहीं चढ़ जाना है, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई, हाँ बात बना लिया तेरा। तो पूछूं क्या फिर जीएनपी जीडीपी वाला, विराट कोहली जैसे वहाँ 3% की रेहाई किया, उसको 5 लाख रुपए मिला, तो 5 लाख रुपए जीएनपी में इंक्लूड होगा कि जीडीपी में इंक्लूड होगा? इसीलिए बोला नहीं पता है तेरे को, तो क्या क्वेश्चन दिखाती है। जीडीपी का मतलब होता है अपने देश में, चाहे बाहर का चाहे अंदर का, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उससे जो अंतिम वस्तु बन रही है, फाइनल जो गुड्स बन रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहा है, उसका जो इक्वल टू जो मनी वैल्यू है, जो मनी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। अब उसमें कौन कौन आता है, सिर्फ यही नहीं आता, ठीक है, कौन कौन आता है, इस साइड में सी भी समुद्र होता मालूम होगा, है ना, उसके 12 नॉटिकल मील तक का भी डिस्टेंस आता है। उस 12 नॉटिकल तक के मील में भी जो भी मछली पकड़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां का ही मनी आएगा, आप लोग पढ़ोगे बाद में, वो भी मनी इंक्लूड हो जाएगा। और मान लिया जाए वहां से ग्रैंड स्मिथ जो है यहाँ पर क्या करता है, ऐड करता है, किसके लिए, टीसीएस के लिए ऐड करता है, वो पैसा जो कमाया वो भी जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। हवाई जहाज हमारा जाता है कहीं पर, उसके अंदर एयर होस्टेस हमारी है, तो वो जो कमा रही है ना, तो वो भी क्या होगा, हमारे अंदर आ जाएगा, ये जीडीपी होगा, है ना। तो जीडीपी में क्या हो रहा है, बाहर के लोग भी कमा रहे हैं, वो भी जीडीपी में आ गया, है ना। लेकिन जीएनपी में क्या होता है, सिर्फ हमारे लोग जो कमाते हैं, ठीक है, चाहे कहीं भी कमाए, जैसे विराट कोहली वहां जाकर कमाया, तो जो 5 लाख रुपए है ना, हमारे जीएनपी में इंक्लूड होगा। कहाँ होगा, जीएनपी में, जीडीपी में नहीं। जीडीपी में कोई भी कमाए सारा इंक्लूड आता है, कहाँ, हमारे जगह में, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया जाके कमा रहा है, ठीक है, तो हमारे जगह में नहीं कमा रहा है, तो वो क्या होगा, जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, तो किसमें इंक्लूड होगा, जीएनपी में, कि हमारा व्यक्ति कमा रहा है, वहां का जो यहाँ पर कमाएगा ना, वो उनके जीएनपी में इंक्लूड होगा, हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो समझ पाया, छोड़ो, तो मैं कोशिश कर दिया, क्लियर है, इंटरेस्टिंग है, मतलब जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, तुम लोग पढ़ोगे ना तब टॉप करेंगे अपन, पूछूंगा एनपी फैक्टर कॉस्ट वगैरह वगैरह। कब तुम्हारे 12th में है क्या, अभी तक कैसे नहीं पढ़े, कॉमर्स वाले को तो होना चाहिए ना, 10th में था कि 12th में भी है, 12th के एनसीईआरटी में और अच्छे तरीके से दिया हुआ है, एकदम बेहतरीन टाइप का हो गया। ये क्लियर है, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2a, डी की वैल्यू नेशनल इनकम वगैरह, जब 10th में था बता नहीं क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, जानती होगी सर,
इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने का। हाँ, डी की वैल्यू 2a आ गई, डी की वैल्यू 2a आ गई। अब निकालना क्या तेरे को? रेशियो ऑफ mth एंड mth टर्म का फॉर्मूला प्लीज टेल। a प्लस बाद में रखते हैं हम, एक बार नहीं रखा, धीरे धीरे काम करने वाले लोग हम जंप कैसे कर सकते हैं। हाँ, अब डी की वैल्यू कितनी, यहां पर देख कितनी है? 2a रख दे वहां पर। ये 10th में था बेटा, ये 10th का क्वेश्चन है। हाँ कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल रिपीट चल रहा है, तो आप इसको फाइनल मान करके अपने एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करो। टाइम पास से कई तुम कर लेते हो, जैसे फंक्शन आ गया, फंक्शन के कारण हम सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। तो एनी हाउ यदि फंक्शन आया है तो फंक्शन को एडजस्ट करके रात को 1 बजे उठ के सॉल्व करना है तेरे को। 1 बजे बेकार गलत हो जाएगा, 4:30 बजे उठना था तेरे को, ठीक है। लेकिन उठी नहीं, आराम से सोई पड़ेगी। एक को कॉमन निकाल के काट दो, बड़ा हो जाता है ठंडी सोने में, कुछ मालूम नहीं। 2m - 1 आ गया। और कौन सा डाउट है? 27 एग्जाम्पल का। ये भी लल्लू है एकदम, इसको भी अपन कुछ दिन पहले किए हैं, मतलब लास्ट क्लास में। इसको समझाओ से 150 वर्कर किसी काम को कंप्लीट करते हैं। 150 वर्कर किसी काम को सर्टेन नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन सुनना आप लोग, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, इसको डिक्टेट कर रहा हूँ कि 150 वर्कर्स आर एंगेज्ड टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। कितने वर्कर? 150 वर्कर लगाए गए हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। फिर बोलता है इफ 4 वर्कर्स आर ड्रॉप्ड आफ्टर फर्स्ट डे, 4 workers again dropped next day, 4 workers again dropped next day, then work will be completed in then work will be completed in 8 more days। तो वर्क क्या होगा? 8 ज्यादा दिन में कंप्लीट होगा। यदि ये काम 10 डेज में होता है ना, तो जो पहले दिन 4 वर्कर छोड़ दिए, दूसरे दिन फिर 4 वर्कर छोड़ दिए, जब ऐसे होगा वर्कर्स कम होते जाएंगे, तो सीधी सी बात है काम को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चाहो तो लिख लो, आप लोग बना लियो तो ठीक बात है, नहीं बनाए हो तो बना लियो तो रफ में कर लो, है ना। और नहीं बनाए हो तो लिख लो। 150 वर्कर्स आर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब, 150 वर्कर्स आर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब in a certain number of days, in a certain number of days 150 workers are engaged to finish a piece of work in certain number of days, in certain number of days, है ना। certain don't know what certain इसको निकालना है। फिर आगे बोलता है 4 workers are dropped, 4 workers are dropped second day, 4 more workers next day। अरे लाल यार, ये दिमाग से क्यों ये क्वेश्चन मार खाइए बाहर। 4 workers dropped second day, 4 more workers next day, and so on and so on। Then it took 8 more days to finish the work। 8 एक्स्ट्रा डे लगते हैं काम को कंप्लीट करने में। थोड़ा सा ये रिवीजन चल लेते हैं, फिर अपन आ जाएंगे अपने लाइन में, ठीक है। ये गुरजोत ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन आते ही क्या मतलब होता है? ऑफलाइन की व्यवस्था है तो ऑफलाइन आना चाहिए। क्या होता है? ऑनलाइन हो जाता है, आदमी देख करके भूल जाता है। थोड़ा अपने आप को फिजिकली हम क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरेक्शन करने के बाद आपको घर में बनाना भी है, नहीं बनाओ गलत बात जाएगा, ठीक है। भले आगे चल कर तेरे यहाँ कुछ है फंक्शन वगैरह, अभी पढ़ाई कर ले, तो बाद में फिर तेरा मिस हो जाएगा, ठीक है। मेरा ही फंक्शन है, उसका ही फंक्शन हुआ है, नहीं उसके सही में है, मैं देखता हूँ स्टेटस वगैरह देख डालता हूँ मैं, समझ में आया तो क्या करके। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हो गया? आपको बोला है 150 वर्कर सर्टेन नंबर ऑफ डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। तो 150 वर्कर का एन डेज का वर्क, 150 वर्कर का एन डेज का वर्क इक्वल टू पहले दिन 150 वर्कर काम किए,
दूसरे दिन 4 किसान निपट गए, मतलब थक गए बेचारे लोग, या पैसा नहीं मिल रहा हो हाथ में, है ना। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, फिर 4 वर्कर छोड़ दिए। इस प्रकार से चला। तो यहाँ पर 8 मोर डेज लगते हैं, 8 मोर डेज। आप चाहो तो इसको n-8 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, n डेज हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, पहले दिन का 150 वर्कर का काम, दूसरे दिन का 146 वर्कर का काम, तीसरे दिन का 142 वर्कर का काम। ये पहले दिन का काम है ना, ये पूरा एक साथ क्या करते हैं, इतने दिन के लिए लोग काम करते हैं। पहले दिन 150 वर्कर, दूसरे दिन 150 वर्कर, तीसरे दिन भी 150 वर्कर। जितने डेज लगेंगे उतने बार उसको ऐड करोगे, आप इतनी आएगा। यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है, पहले दिन पे 150 वर्कर काम करते हैं, लेकिन दूसरे दिन 4 वर्कर छोड़ देते हैं, तो 146 वर्कर काम करते हैं उस दिन, एक दिन के लिए। फिर 142 वर्कर काम करते हैं एक दिन के लिए। और ये कितने दिन चलेगा, इससे 8 दिन ज्यादा लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, छोड़ रहे हैं तो काम तो ज्यादा दिन लगेगा लगेगा। हाँ, प्लस हुआ बेटा, n-8 है यहाँ पर, ये n प्लस, ये क्या हो गया, n-8 प्लस 8 हो गया। मैं जानबूझ के इसको n-8 मान लिया। यदि तू उसको n मानेगी ना, तो यहाँ पर क्या लेगी, n प्लस 8 लेगी, n प्लस, यहाँ सम ऑफ n प्लस 8 तक लगाना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ के क्या किया होगा, इसको n-8 ले लिया हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं, 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अब n निकालना है, एकदम आसान है। कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में कुछ करना नहीं है, राइट साइड में क्या करना है, ये एपी है, राइट साइड में क्या है, एपी है। एपी का सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला तो बताएगी, n/2, वेरी गुड, गो अहेड, 2a प्लस, है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। लुक, यहाँ के नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है। यदि इसको n लेता तो यहाँ पर n प्लस 8 जाता, मैं क्या लिखता, n प्लस 8/2 लिखता, n प्लस, लेकिन जानबूझ करके n प्लस 8 कर दिए। ठीक है, अब हमारी संयम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2, फिर 2a, 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 ये कितना है, n-1, n-1, ये कितना है इसका, 146 माइनस 150 माइनस कितना, ब्रैकेट लगा के रखना। अब चल सॉल्व कर दे, तेरे को n मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दे। ठंडी उंडी नहीं लग रहा है भैया, गर्मी लग रही है बहुत जोरदार। जैकेट वगैरह पहन के आया करो, स्वेटर वगैरह जो भी है, क्योंकि मैं पंखा चालू रखता हूँ ठंडी में, पहले से बता दिया। हाँ, एकदम ठंडी रहेगी तो बन जाएगा, नॉर्मल कहीं चालू करना पड़ता है। क्या बोलती है, भगवान। हाथ खाली थी, पहले नहीं करके बता, ये लो ताकत है, बस अंदर स्ट्रेंथ और पास से इसको अच्छा। आप कुछ दिखिए ना, तो सुनो आज कोई दिखी है, क्या है ऐसे, तो लड़का बताया भाई, तू दिखी करके ये प्रियांश सुहाना करके है ना, पास रखा हुआ है ये, अभी मार्केट का रसी हर महीने 2 बार आती है, वो भी रखूंगा, क्या मेंटेन करना पड़ेगा ना, 500 रुपये मिलाएंगे तो मैं एक करूँगा। आ गया है कितना, नहीं है क्वाड्रेटिक पकड़ी, nth वाला क्वाड्रेटिक दिख ही रहा है तो भाई, तो कुछ नहीं क्वाड्रेटिक आएगा, पहले 2 को कॉमन निकाल लो, 2
कॉमन निकाल जानबूझ करके, फैट कम कर देते हैं, फैट कम कर करो ज्यादा चलेगा। 2 कॉमन निकालता हूँ, हाँ बेटा, वेरी गुड। 25 और 25 दे देंगे फिर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बस देखो, 2 कॉमन निकाल काट दिया मैं, ये हो जाएगा कितना 150, और 2 कॉमन निकाला हूँ तो ये -2n और +2, अब क्या होगा 150n, 150 into 8 कितना होता है 800 और 400, सही है, कितना हो गया 1200, और यहाँ 150 और 2 152n, और -2n और n -2n², एक तरफ ले आओ 2n² 150 माइनस 152 क्या आएगा -2n, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैं, अबे एक तो लिखा ही नहीं हुआ भगवान, ठीक तो लिखा हूँ ठीक है ना, 2n² माइनस कितना 2n, और ये कितना -1200, 2 का डिवाइड कर दो, n² माइनस n माइनस कितना 600, कितने ब्रेक होगा ये 24 25, ब्रेक करने के लिए विक्टर स्प्लिटिंग लगाते हैं, एमटीएस कैसे करते हैं एक बार, एमटीएस करने के लिए कभी पकड़ में नहीं आ रहा है क्या करना, फर्स्ट इंटू लास्ट तो करते देखो -600, फिर इसको फैक्टराइज करते जाओ, फैक्टराइज करते जाओ, और ऐसे फैक्टर में स्टे कर जाना, स्टॉप कर जाना व्हेन देयर सम इज कमिंग -1, सम इज कमिंग, तो पहले नॉर्मल करेंगे अपन, -30 -20 ये -30 20 कितना आ रहा है 600 आ रहा है, लेकिन सम कितना आ रहा है इसका -10 आ रहा है, गलत बात होगी, तो और ब्रेक करते हैं 6 5 5 4 देखते हैं एक बार कैसा हो रहा है, 5 हम 25 और ये 24 कितना आ रहा है -24 और 25, लेकिन माइनस यहाँ नहीं यहाँ रखेंगे, क्यों क्योंकि सम कितना है -n, 24 -25, ये करना अपने को आना चाहिए 10th का है, ठीक है, कभी भी ना आए क्या करो उसको मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज करते जाओ, और ऐसे फैक्टर को आप चूज करो जिनका सम क्या आएगा मिडिल टर्म आएगा, जिनका सम क्या आएगा मिडिल टर्म आएगा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, और कोई डाउट, बोल आगे बढ़ते हैं फिर, तो 10 मिनट में और चलाते हैं, तो सम भी तो समझ में आ गया है ना, कुछ खास बात नहीं है, वो बीच टर्म वाला करे ना करने एक बार, ठीक है, कोई भी बीच टर्म पूछता है ना कई बार, फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में होगा, which term of the AP is this करके, how many terms भी बोलता है कई बार, how many terms, which term है ना, लास्ट टर्म, सब में यही करना, ठीक है, एक आइडेंटिकल नंबर ऑफ टर्म वाला है, ये वैसे पूछी, लेकिन एक बार और भी देखना, फिर हम कल बता देंगे, ठीक है, आइडेंटिकल कितने 6.2 का बताते हैं ना, पहले एक टॉपिक कर लेते हैं आपको नया वाला, लिखो, इफ अच्छे से एंथुसियाज्म के साथ लिखना है, परेशान होकर क्यों लिखना है, तो क्या लिखे अपन, इफ a1 a2 dash dash an, if a1 a2 dash dash an, फंक्शन का है होगा वैसे, if a1 जाने यार भूख लगी खाएगी तो मोटी हो जाएगी, if a1 हाँ लिख दो 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को भूख अगर चालू जाती है जैसे की बात करता हूँ, कई लोग यॉर्निंग करते रहते हैं, है ना, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना लंग्स में, ऐसा होता है, वो बोरियत ज्यादा होता है, कई बार क्या आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्या होता है ब्लड में ना ऑक्सीजन जाता नहीं है, वहां तक पहुंचाता नहीं है, तो फिर आदमी आऊ आऊ करता है, ठीक है, होता है, कोई दिक्कत वाली बात है, ठंड में ज्यादा होता है, तो मैंने क्या बोला, इफ a1 a2 dash dash an are in AP, a1 a2 क्या है, कभी भी ना बड़े काम करने के लिए ना एफर्ट लगाना पड़ता है, बता चुका है, ठीक है, तो आपने को एफर्ट लगा करके पढ़ना है, a1 a2 dash dash an are in AP, ठीक है, then if we add, subtract, multiply or divide, add, subtract, multiply or divide by any fixed scalar, by any fixed scalar, then new series such formed
such formed will be also in AP. New series such formed also in an AP. मतलब वो भी क्या रहेगा, AP में रहेगा। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी मतलब कोई फिक्स ना, 5 ऐड कर दो 5 ही ऐड करोगे पूरे में, है ना, 5 मल्टीप्लाई करे तो 5 का ही मल्टीप्लाई करोगे पूरे में, क्या रहेगा वो AP में ही रहेगा। मतलब ये यदि AP में है ना, तो ये भी AP में होगा। समझ आ रहा है? बोलो कैसे, सेकंड का माइनस फर्स्ट टर्म निकाल, ठीक है, ये कट जाएगा, A2 माइनस A1 बराबर कितना आ रहा है, which is also our initial knowledge, ठीक है, हो जाएगा नहीं है। मतलब यदि AP में है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, AP होगा, तो भी क्या होगा, कुछ ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, AP होगा, कुछ माइनस करेंगे तो भी क्या होगा, AP होगा। चेक करने के लिए क्या करना, आप उसमें निकालना डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म। क्या निकालना, डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म विल कम सेम एज द इनिशियल सीक्वेंस, सेम टू सेम आएगा। आप डिवाइड भी करते हैं, अपॉन के कट जाता, क्योंकि आप जो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे या जो ऐड करोगे वो क्या होगा, नॉन जीरो रहेगा। क्या रहेगा, नॉन जीरो। क्या रहेगा, नॉन जीरो। इसे मैं ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड A1 माइनस कर A1 माइनस A2 माइनस। अब ये AP में है कि चेक करना है मेरे को, सेकंड माइनस फर्स्ट कर कितना आएगा, A2 माइनस A1 नहीं हो, केवल A2 माइनस K माइनस A1 प्लस K माइनस A1 प्लस K कट जाएगा, कुछ नहीं बोलना। थर्ड माइनस सेकंड A3 माइनस क्या आएगा, A2 K तो कट जाएगा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ भी ऐड करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो, नया सीरीज AP ही रहेगा, नया सीरीज AP ही रहेगा। इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। इफ B plus C by A, if B plus C by A, C plus A by B, A plus B by C are in AP, are in AP, B plus A by C, बोलता कुछ नहीं लिखता, G plus C by A, C plus A by B, मेरे ख्याल तो हुआ है। तो are in AP, then so that 1 by A, 1 by B, 1 by C also in AP। ये AP में गिवन है, you have to show this also in AP। ये भी क्या होगा, AP में होगा, ठीक है। यहां पर अपने क्या करना पड़ता है, कॉमन सेंस लगाना होता है। we have to bring 1 by A, 1 by B, 1 by C। what to bring, 1 by A, 1 by B, 1 by C। मतलब कुल मिला के तो गायब करना पड़ेगा। अब ये गायब कैसे होगा, छुमंतर से जाएगा, छुमंतर अपने को नहीं करना है। यहां पर हाउ टू रिमूव न्यूमरेटर, मेघा रम्मानी बताएगी, सर्वज्ञाता वो बताओ, छोटा मोटा चीज बताती नहीं ना, ठीक है। ये लड़की +1 बोली, क्यों, वाई, साथ दी गई बहुत, हाँ +1 करेंगे तो क्या होगा, हाँ। इसका कहने का मतलब ये है कि जब +1 करेंगे आपको ये सोचना है कि ऊपर कैसे भगाएं। आपको कुछ भी भगाना है मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं अलग अलग डिवाइड तो कर नहीं पाऊंगा, किसी पहले में C plus A का डिवाइड करो दूसरे में, A plus B का डिवाइड करो तीसरे में। अलग अलग नंबर का डिवाइड आप कर नहीं सकते, अलग अलग मल्टीप्लाई को आप ऐड कर नहीं सकते, अलग अलग नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब पहले इसको सेम बनाओ, पहले इसको सेम बनाओ। अब ये सेम कैसे बनेगा, आप देख रहे हो यहाँ पर साइकिल है, एक साइकिल क्या है, BCA, क्या काश A ऊपर पहुंच जाए, यहाँ पर CA भी काश B ऊपर पहुंच जाए। रीजन बिहाइंड दैट देखो, यहाँ पर काश C पहुंच जाए तो क्या बन जाएगा, वो ऊपर में पूरा A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C, सभी जगह A plus B plus C आ जाएगा तो काम बन जाएगा। तो इसके पीछे की ये सोच थी कि हाउ टू ब्रिंग सेम थिंग इन द न्यूमरेटर,
हाउ टू ब्रिंग सेम थिंग इन द न्यूमरेटर. दिस इज द रीजन या दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. ठीक है, कि हाउ टू रिमूव न्यूमरेटर व्हेन न्यूमरेटर विल बी सेम. व्हेन न्यूमरेटर विल बी सेम then we are able to remove that number या that thing जो भी होगा. ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऊपर को सेम बनाना है और सेम बन सकता है जब आप क्या करेंगे, we will add one after adding one भी ये AP में ही रहेगा. after adding one भी ये AP में ही रहेगा. ओके, getting my point? हाँ, तो add one in each term. Again this will be in an AP. B plus C by A प्लस 1. रघुपति राघव कहाँ है? दुनिया है क्या? रघुपति राघव देख ही नहीं पाए. तो मैं क्या बोला, एडिंग वन इन ईच टर्म, देन अगेन ये AP होगा, अगेन ये AP होगा. अब क्या बन जाएगा ऐसा करने से? इसके पीछे का मकसद समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है ना. वी हैव टू ब्रिंग सेम थिंग इन द न्यूमरेटर टू रिमूव दैट वन. ठीक है, बस खाली बनाने से मतलब नहीं है, अपने को समझना है, अप्रोच को पकड़ना है. मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो अपने को अप्रोच तैयार करना है, खास करके आप लोग भी ध्यान रखना. इनको तो बोलते ही रहता हूँ, अप्रोच बनने से फायदा होगा, ना कि खाली बना के कॉपी में रखने से फायदा होने वाला है. अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय a प्लस b प्लस c. वाई? क्योंकि a प्लस b प्लस c का डिवाइड करेंगे तो भी ये AP में रहेगा, और हमको लाना भी क्या है, 1 बाय a 1 बाय b 1 बाय c आल्सो इन AP. क्लियर हुआ ना? ठीक है, बना लो, एक और बनाते हैं. तुम लोग को निकलना है क्या? टाइम हो गया. एक क्वेश्चन और देखो, चलिए क्या करोगे आज? ट्रिग्नोमेट्री का तो लगभग हो गया था पूरा. क्यों? एकदम शुरू में ना एकदम ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, थकान लग रही है. स्ट्रेट लाइन, ऐसा लग रहा है, कोई दूसरा दिन है ना आज, कल चालू करेंगे. स्ट्रेट लाइन पूरा बना लिया आपने आरडी का? बिना बनाए मेरे मतलब नहीं ना, आप लोगों को पूरा आरडी बनाना पड़ेगा ना. आपको पूरा उसमें कितने एक्सरसाइज, 19 एक्सरसाइज है. 19 एक्सरसाइज जरूरा नहीं है भैया. हर एक्सरसाइज से क्या करो, सेम क्वेश्चन जो रहता है ना, 5-6 सेम रहते हैं, एक बना लिए. वो क्या है ना, हर टॉपिक का अलग एक्सरसाइज दे दिया. ठीक है, उसको करो आप लोग. आज टिक करता हूँ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में, उससे तुम्हारे में आएगा, तुम्हारे उससे आएगा. ठीक है, दो पेपर बनाऊंगा मैं टेस्ट का. सैटरडे टेस्ट. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. ठीक है, लिखिए. इफ AB plus BC, BC plus AB, CA plus AB are in AP, then so that one by B सेम से लिख दिया होगा ना, ये दोनों सेम. भगवान तरह से मारो, बताना चाहिए तेरे को. AB plus BC, BC plus C है, तो ऐसे आ रहा है सेम. हाँ, 1 by B यहाँ आएगा 1 by C और यहाँ आएगा 1 by A. R in AP, ये प्रूफ करना है. चलो करो. ये टॉप हमारा एम जो है आपको क्लियर हो गया होगा.
कल सबका स्कूल क्यों? भाई दोनों का परसों से है ना। सात तारीख को फेवर है, तुलसी विवाह, तुलसी जी का मैरिज किसके साथ होता है मेरे को भी नहीं पता। किस जगह होता है? किसके साथ शादी होती है मतलब उनकी? तुलसी कृष्ण है तो कृष्ण जी का एक रूप है, कौन सा रूप है? शालिग्राम। अच्छा, शालिग्राम। तो गन्ने को रखते हैं, गन्ने से शादी होती है? गन्ना ही शालिग्राम है क्या? गन्ने का मंडप बनते हैं, शालिग्राम को वहां रखते हैं, फिर होती है, उसके बाद बाकी लोग करते हैं। मतलब उसके बाद स्टार्ट होता है ना, बाकी लोग गया वेट करते रहते हैं लोग। विष्णु जी सोए हुए हैं ना अभी, उठेंगे कब? उसी दिन, इसीलिए बोलते हैं देव उठनी एकादशी, उस दिन मैं फास्ट रखूंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ सोचा हूँ हर महीने में 2 बार एकादशी में, 2 बार एकादशी आती है, दोनों एकादशी रखना है। वो क्या है ना, कुछ मून के साथ में कुछ कनेक्ट है, अपना बॉडी जो है ना, हम जो आए भी हैं, जन्म बर्थ आपका हुआ है ना, तो कुछ मतलब साइंटिफिकली है, तो उसके कारण चालू करने वाला बिना कुछ खाए रखूंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा। ऐसे बोल नहीं पा रहा हूँ, देखते हैं ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ जी प्राजक्ता जी बताइए, बन गया क्या? वैसे ही पूछते रहते हैं भयंकर, एक दिन 2 दिन खाली रहे महीने में ठीक रहेगा। मेरा धार्मिक कारण कम, हेल्थ कारण ज्यादा है। ये सही है, मैं भी संयम करने वाला हूँ। यस सर, तो आज ही आए, कल लगाया था कॉल का, तो कहाँ पचमढ़ी थे, तो बढ़िया महाकाल से घूम के लोग आए, पचमढ़ी में रुके हुए, तो आज आए होंगे, तो कल से मिलना है उनको शाम। बन गया ना? कोई बात नहीं, वो पहली बार मेरे से भी नहीं बनता था। इस पे क्या सोचना क्या है अपने को, मतलब जहाँ पकड़ना क्या है, सेम चीज लेके आना है कैसे भी करके, सेम चीज। अब ये ए बी प्लस बी सी ए कहाँ से सी ए होता, मतलब सी ए भी यहाँ पर होता, तो ए बी बी से सी ए रहता, तो ए भी पड़ जाता, 0 0 आ जाता, क्योंकि कुल मिला के यहाँ पर जो जो भी टर्म है ना, वो इसके अंदर से निकले हुए हैं, इससे निकले हुए है कि नहीं? ये तीनों जो टर्म है वो इसके अंदर से निकले हुए हैं। यदि मैं क्या करूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को तीनों में माइनस करूं, बिकॉज वी हैव टू सबसेट सेम थिंग इन ईच टर्म। ऐसा नहीं कि अलग अलग टर्म में अलग अलग करेंगे, इसमें भी इसको माइनस करूंगा, इसमें भी इसको माइनस करूंगा, और इसमें भी इसको माइनस करूंगा, तो देखते क्या होता है। एक मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तीनों में मैंने क्या किया, और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब उसी में से तीनों टर्म आए हुए, है ना। फर्स्ट टर्म में भी वही है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो इसके अंदर के ही टर्म है, और आपको जो ऐड करना है या आपको जो माइनस करना है, वो सेम थिंग को ऐड या माइनस करना, तो सेम थिंग को पहले चूज करना पड़ेगा कि व्हाट इज द सेम थिंग, ठीक है, व्हिच वी शुड क्या सब्सट्रैक्ट, ऐड और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले उस सेम थिंग को पकड़ना पड़ेगा, तो सेम थिंग पकड़ने यहीं पर देख करके आ गया ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी, तीनों ए बी प्लस बी सी प्लस सी को आप माइनस करके देखो, यदि मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उसको ध्यान रखना है, एक बार रिवाइज करना है घर में, 10 से 15 मिनट लगेगा, आराम से रिवाइज हो जाएगा, है ना। आदत में लेके आओ तो फिर किसी को टालना आपका जो आदत है ना वो हट जाएगा। मैथ्स में जो भी आपको होमवर्क मिलता है, जो भी पढ़ाया जाता है, तो बनाओ, तो क्या होगा, आपकी एक आदत बनेगी अच्छी वाली, वो बाकी काम में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आप लोग क्या है टालते हो, टालने की आदत छोड़ दो बस, है ना, प्लीज टालने की आदत छोड़ दो, कल के ऊपर मत टालो। यदि आपको थोड़ा सा बेस्ट बनना है, टालने की आदत को छोड़ो। सबसे बड़ी दिक्कत वही है असफल लोगों को, बाद में बहाना मिलता है बहुत सारा, माइनस सी ए माइनस ए बी आर इन
अब इसको देख के समझ में आ रहा है यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये किसके अंदर से आए हुए हैं, एबीसी के अंदर से आए हुए हैं, एबीसी के अंदर से आए हुए हैं यहाँ पर ये, ठीक है। सो वी कैन डिवाइड बाय माइनस एबीसी, वी कैन डिवाइड बाय, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं अच्छा लगता है जब अचानक से बनता है तो, हाँ डिवाइड बाय माइनस एबीसी, माइनस एबीसी का डिवाइड करूंगा, यहाँ आएगा 1 बाय बी, यहाँ आएगा 1 बाय सी। ये तो अध्यात्मिक खुशी है जब खुद से बनाओ कॉन्सेप्ट को पकड़ करके, तो वो बहुत हेल्प करता है आपके लॉजिक में, आपके मेंटल ग्रोथ में। उन चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स को रोज बनाया जाए, भले कम, अपने अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे आपको ज्यादा बनाना ही पड़ेगा, आप इन लोग कम बना करके भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जितना बोलता हूं उतना बात मानो, ठीक है। क्लियर है, लल्लू है एकदम, ठीक है। टाटा बाय बाय। तुम्हारा एक क्वेश्चन देते थे मेरे वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला, आप लोगों ने बाय बता 6.2 का बोल देते हैं, मीन वाला बोलिए क्या 6.2 बेटा कहीं से भी चालू कर देना तू, कोई सा ऐसा ठीक कर देना। फिफ्थ नहीं एक्सरसाइज, पेज नंबर है 172, फिफ्थ 7th 12th 22 20 और 21, 20 से 22, 20 21 22 17 13, ठीक है। इतना ही करो पहले, आगे बहुत सारे हैं, आपको यदि हो जाएगा तो आगे भी कर देना, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं दे रहा। अरे चलो आ रहा हूं, ठीक है। पढ़ना है क्या, पढ़ना है, बैठ चल रहा है, आ रहा हूं हाँ बढ़िया है, बढ़िया आ रहा हूं। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन इसका आपका वो बता देते हैं डाउट को, एक इसका डाउट है, ज्यादा काम करवा रहा हूँ आज। हाँ तेरे डाउट जाना जरूरी है ठीक है ना, ठीक है, हो जाता है, बकर करने में मजा आता है। आया ये स्कूल ठीक है, भीख भीख जो मिला है वो, बाय बाय, आ रहा हूँ बैठना। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, θ1 θ2 θ3 θn आर इन एपी, कल टिक किया था, मेरा बन गया होगा ना, θ1 θ2 θ3 डैश डैश θn आर इन एपी, आर इन एपी, θ1 θ2 डैश डैश θn आर इन एपी, उस कॉमन डिफरेंस इज डी, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, मतलब θ2 minus θ1 θ3 minus θ2 डैश 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 θn minus θn minus 1, ये है कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, चुप है, पढ़ाई कर रही बड़ा है ना। तो इनका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस। आपको बोलता है शो दैट, क्या करना है, शो अपने को sec θ1 sec θ2 ये प्रूव करना है, ये एपी में है, एंड यू हैव टू शो sec θ1 sec θ2 प्लस sec θ2 sec θ3 डैश 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 sec θn minus 1, कुछ बात करते हैं, कॉमन सेंस भी ठीक ठाक नहीं लगा, sec θn minus 1 sec θn, इसको प्रूव करना है आपको, tan θn माइनस tan θ1 अपॉन में sin d, अपॉन में sin d। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, समझ में आ रहा है तेरे को ना, बहुत बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, किसी को समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए,
आपको जो गिवन है ना उसी से कुछ काम बन जाएगा। इसको तो 1 बाय कॉस कर दोगे आप, क्या कर दोगे 1 बाय कॉस कर दोगे, 1 बाय कॉस थीटा 1, 1 बाय कॉस थीटा 2, 1 बाय जो भी। एक काम करता हूं मैं इसको लेता हूं थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 3 माइनस थीटा 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर यदि मैं लेता हूं कितना कॉस लेता हूं, क्या लेता हूं ये आएगा ऐसा cos a माइनस b कितना होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ क्या आएगा cos a cos b sin a आएगा इतना। इसमें ना cos का डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड कर दो। अभी जाना सोना तो नींद आ रही है क्या सो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, चल जा। नींद आ रही है, पागल टीम खड़ी हुई है। cos का डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो, एक मिनट, cos का डिवाइड करने के पहले सोचना पड़ेगा कुछ, इसका डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तो आ जाएगा tan थीटा 1 tan थीटा 2 आ जाएगा, मतलब गंदा हो रहा है। गिवन है थीटा 2 माइनस थीटा 1 वगैरह वगैरह वगैरह, साइन डी भी यहाँ पर ना, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसको आपने क्या किया cos थीटा 1 बन जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या किया, इसके पीछे का रीजन भी देखेंगे अपन, जब मैं सब कर क्यों लेंगे, थीटा 2 थीटा थीटा 3 हो गया, लास्ट में आएगा cos थीटा n माइनस 1 और cos थीटा n। यहां पर एक काम करते हैं, अपॉन में cos आ गया है, अपॉन में कितना आ गया cos आ गया है, जहां जो प्रूफ करना है वो tan में करना है, किसमें करना है tan में करना है। अपॉन में यदि cos आ गया है तो cos को हटाने के लिए जो अपन करेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर d है, थीटा 3 माइनस थीटा 2 बराबर भी d है। यदि मैं साइन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं साइन, यहां पर साइन ले लो, क्या हो जाएगा साइन आएगा, ओके। और आपको मालूम है कि sin d की वैल्यू sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी करेक्ट है, और sin d की वैल्यू sin थीटा 3 माइनस थीटा 2 भी करेक्ट है। तो sin d पूरे के इक्वल होगा, sin d क्या होगा, अब sin d पकड़ में कैसे आया, प्रूफ में sin d लिखा हुआ, तो sin d की वैल्यू sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी होगा। और छोड़ना हो मैंने क्या बोला, sin d की वैल्यू sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी होगा, और sin d की वैल्यू sin थीटा 3 माइनस थीटा 2 भी होगा, और sin d की वैल्यू sin थीटा n माइनस sin थीटा n माइनस 1 भी होगा, है ना, माइनस करके नहीं होगा। कुल मिला के sin d की वैल्यू पूरी होगी। अब यदि मैं sin d का मल्टीप्लाई करूं और sin d का डिवाइड करूं, sin d का मल्टीप्लाई और sin d का डिवाइड, तो क्या फायदा होगा देखो, इस sin d के प्लेस में मैं रखूंगा sin थीटा 2 माइनस थीटा 1 इसके अकॉर्डिंगली, और इस sin d के प्लेस में मैं रखूंगा थीटा 3 माइनस थीटा 2, ठीक है। और इस sin d के प्लेस में रखूंगा थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1, हर जगह d को अलग अलग रखूंगा ताकि d सेम होता है यहां पर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलो फटाक से रखते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली यहां पर क्या करेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 रखेंगे, और इसी के अकॉर्डिंगली यहां पर थीटा 3 माइनस थीटा 2 रखेंगे। ये बन गया 1 बाय sin d। यदि मैं यहां रखूंगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यहां रखूंगा थीटा 3 माइनस थीटा 2, यहां रखूंगा थीटा n माइनस थीटा n माइनस 1, वो भी ठीक कर दिया पर थोड़ा सा वहां पर गड़बड़ हो गया। अब क्या होगा, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। यदि मैं लगाता हूं तो कितना आएगा,
साइन थीटा मार दूंगा, एक बार इरिटेट कर दे। साइन थीटा 2 मान लूंगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी अपॉन में कितना, 2 और 1 तो लिखा हूं, ध्यान से देख, ऐसे आएगा बेटा पूरा, ठीक है। अब अलग अलग करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर, क्या कटेगा, cos थीटा 1 कटेगा, sin बाय cos कितना आएगा, tan थीटा। ऐसी नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, tan cos थीटा 2 sin थीटा 1, इसको डिवाइड कर कितना आएगा, कटेगा cos थीटा 2, क्या बचेगा tan थीटा 1, क्या आएगा tan, नेक्स्ट वाले में कितना आएगा tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 2, एंडिंग वाला कितना आएगा tan थीटा n, हाउ मच ज्यादा चलेगा देखो ही मतलब tan थीटा n माइनस tan थीटा n माइनस 1। अब क्या करो, काटो, पढ़िए ये कटा, पूरे कटेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला, ओके ठीक है। आप लोग उसे वर्क करना आज, फिर अपन करते हैं। चलो बेटा टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल अपन, है ना, थोड़ा घर में करना, तो डर ही लग रहा है, नहीं बोलती है तेरा मुझे देखना है मेरे को, अच्छा बहुत गंदा लग रहा है, चल कल बना के लाना, अरे इसको देखिए बनी नहीं किया उसको, चली रहा है, मैं मोड़ के ले रहा हूँ।